डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 13.2 में किया था बिंदु या अदिश गुणन, मीन दो सदिशों का बिंदु गुणन, दो सदिशों का बिंदु गुणन यानी अदिश गुणन। दो सदिशों के बिंदु गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होती है। 13.3 में हमने किया था सदिश या वज्र गुणन। दो सदिशों का वज्र गुणन करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। मीन ए सदिश डॉट बी सदिश का परिणाम जो है वो क्या आएगा, एक अदिश राशि। इसी प्रकार ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिणाम जो है वो एक सदिश राशि होती है। अब देखिए 13.4 में अदिश त्रिक गुणन। अदिश त्रिक गुणन, त्रिक तीन सदिशों का गुणन, तीन सदिशों का गुणा करेंगे, ऐसा गुणन जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम जो है वो एक अदिश राशि आए, सो उसे कहते हैं हम अदिश त्रिक गुणन। जैसे देखिए ये है बी सदिश क्रॉस सी सदिश। आपको पता है सदिश का सदिश से वज्र गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, सदिश। सदिश वज्र गुणा, वज्र गुणन मीन सदिश गुणन, ठीक है। ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होती है, तो सदिश का सदिश से अगर बिंदु गुणन करें तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन सदिश का सदिश से वज्र गुणा करें तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश गुणा सदिश, तो सदिश आएगा, और सदिश का बिंदु गुणन सदिश से करें तो रिजल्ट क्या आएगा, एक अदिश राशि, ठीक है। सदिश, सदिश का वज्र गुणा सदिश से करें तो सदिश आएगा, ठीक है। इनका रिजल्ट सदिश होगा, और ये सदिश है। सदिश बिंदु गुणन सदिश से, सदिश और सदिश का बिंदु गुणन करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होती है। सो इसे हम कहते हैं अदिश त्रिक गुणन। मीन एक ऐसा गुणा जिसमें एक बिंदु हो और एक वज्र हो, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस हो, तीन सदिशों के मध्य डॉट एंड क्रॉस हो। वो किसी भी प्रकार लग सकता है, जैसे यदि ए सदिश बी सदिश सी सदिश तीन सदिश हो तब ए डॉट बी क्रॉस सी, या बी डॉट सी क्रॉस ए, या सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु और वज्र का स्थान जो है वो बदल सकते हैं, बिंदु यहाँ आया वज्र यहाँ आया, मीन ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, बिंदु यहाँ वज्र यहाँ, बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है। बिंदु वज्र के स्थान पर और वज्र बिंदु के स्थान पर सी क्रॉस ए डॉट बी, ठीक है। इन सदिशों के अदिश त्रिक गुणन को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये तीन, ये सब जो है ये सब व्यक्त करते हैं इन तीनों सदिशों ए बी और सी के कौन से गुणन को, अदिश त्रिगुणन को। अदिश त्रिगुणन क्यों, क्योंकि इनका गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगी वो एक अदिश राशि होगी। कहीं भी देख लें आप, यहाँ देख लेते हैं सदिश गुणा सदिश सदिश, सदिश का बिंदु गुणन सदिश से, बिंदु गुणन से जो राशि प्राप्त होगी वो अदिश होगी, रिजल्ट आया अदिश राशि। तो इसे इन सभी का परिणाम जो है वो एक अदिश राशि प्राप्त होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं तीन सदिशों का अदिश गुणा, मीन अदिश त्रिक गुणन। क्लियर। सेकंड, ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, मीन डॉट और क्रॉस, अर्थात अदिश त्रिक गुणन में बिंदु तथा वज्र को परस्पर बदला जा सकता है, डॉट तथा क्रॉस को परस्पर बदला जा सकता है यदि उनके चक्रीय क्रम में परिवर्तन ना हो, ठीक है। चक्रीय क्रम में परिवर्तन ना करें, ठीक है, जो क्रम है वही रहे, तो आप डॉट एंड क्रॉस को बदल सकते हो। थर्ड पॉइंट, ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखा जा सकता है क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी। हमने अभी देखा था सेकंड पॉइंट में डॉट एंड क्रॉस का स्थान बदल सकते हो आप। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अदिश त्रिगुणन को, तीन सदिशों ए बी और सी का अदिश त्रिगुणन, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एक बॉक्स के फॉर्म में, ए सदिश बी सदिश सी सदिश एक बॉक्स में, इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, बॉक्स गुणा भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ज़्यादातर यूनिट में हम इस प्रकार यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इसे ओपन करो आप बॉक्स को, तो इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हो, एक डॉट और एक क्रॉस लगा के, इसे आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हो, या ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हो, ठीक है। बी डॉट सी क्रॉस ए या बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर होंगे, इसे आप ऐसे लिख सकते हो बी सी ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए डॉट बी, इसे लिख सकते हो आप सी ए बी, ठीक है। इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4,
ए सदिश ए बी सी, इसे बोलेंगे ए बी सी का अदिश त्रिगुणन। ये बी सी ए का अदिश त्रिगुणन, सी ए बी का अदिश त्रिगुणन, ये तीनों बराबर होंगे। अर्थात यदि ए बी सी, ए सदिश बी सदिश सी सदिश के चक्रीय क्रम में परिवर्तन ना हो, साइक्लिक ऑर्डर चक्रीय क्रम में परिवर्तन ना हो, ए बी सी ए बी चक्रीय क्रम यही रहे, तो अदिश त्रिगुणन के मान बराबर होते हैं। तब ये तीनों बराबर होंगे, ध्यान रखिए। ए बी सी सी ए बी का अदिश त्रिगुणन बराबर होता है। मीन ए डॉट बी क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए, सी क्रॉस ए डॉट बी, ये बराबर होंगे। ठीक है, ये इक्वल होंगे, ये बराबर होंगे। क्यों? देखिए, यदि ध्यान रखिए इनके चक्रीय क्रम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप इसे बी ए सी, ए बी सी के बराबर बी ए सी नहीं आ सकता, चक्रीय क्रम यही रहना चाहिए, ए सदिश बी सदिश सी सदिश, ए बी सी ए बी, क्रम यही रहना चाहिए। इसमें ये बराबर होते हैं। अगर क्रम बदल गया तो अदिश त्रिगुणन का मान तो बराबर होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे ये आ गया ए बी सी जो है वो बी सी ए के बराबर होगा, सी ए बी के बराबर होगा चक्रीय क्रम में, लेकिन क्रम बदल गया, ये आ जाए सी बी ए, तो ध्यान रखिए ए बी सी और सी बी ए बराबर नहीं होंगे। हाँ, ए बी सी बराबर होगा माइनस सी बी ए के। ठीक है, चक्रीय क्रम में तो ये बराबर होते हैं, ए बी सी सी ए बी, या ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए, सी क्रॉस ए डॉट बी। चक्रीय क्रम में ये बराबर होंगे, लेकिन क्रम बदलते ही अदिश त्रिगुणन के मान, संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ए बी सी बराबर नहीं होगा सी बी ए के, ए बी सी ए बी के तो बराबर होगा, लेकिन ए बी सी बराबर होगा माइनस सी बी ए के। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 5, सदिश इस प्रकार हो कि ये सदिश जो है ये किसी अदिश राशि लैम्डा के गुणज में है, तो लैम्डा को इस तरह से आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो, लैम्डा ए बी सी, जहाँ लैम्डा कोई अदिश राशि। 6 प्रॉपर्टीज का 6 रूल। ठीक है, ये सदिश दो सदिशों योगफल के रूप में हो, तो अदिश त्रिगुणन को आप इस प्रकार लिख सकते हो, ए सी डी प्लस बी सी डी। ठीक है, योगफल को इस प्रकार आप अलग अलग कर सकते हो, ए सी डी प्लस बी सी डी। ठीक है, 7th पॉइंट, यदि ए बी सी तीनों समतलीय हो, तीनों सदिश क्या हो? समतलीय हो, तब इनका अदिश त्रिगुणन 0 होता है। अगर आपको दिया गया हो कि 3 सदिश समतलीय हैं, 3 सदिश है, ए सदिश बी सदिश सी सदिश, सदिश अब ध्यान रखिए, अगर कहा जाए सीधा सदिश तो इसका अर्थ वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। 3 सरल रेखाएं, यदि 3 सरल रेखाओं के समीकरण दे रखे हो वो समतलीय हो, तो उनका अदिश त्रिगुणन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 3 सदिश या 3 रेखाएं समतलीय दे रखी हो तो उनका अदिश त्रिगुणन क्या होगा? 0 होगा। पॉइंट नंबर 8, कोई भी 3 सदिश है, यदि उनमें से कोई 2 समान हो, एक जैसे हो या समांतर हो, तो उनका अदिश त्रिगुणन जो है, तो उनका अदिश त्रिगुणन जो है वो क्या होगा? 0। इस प्रकार जैसे ये आ गया ए बी, दोनों समान है, तो इसका अदिश त्रिगुणन का इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। राइट, 8 पॉइंट्स नोट कर लें आप, इसे ध्यान रखिए, आप अपनी कॉपी में राइट करें, वीडियो को पॉज करके रोक कर एक बार कॉपी में रूल्स जो है वो अच्छी तरह से राइट करें और एक बार रीड करें। फिर जैसे ही हम यूज़ करेंगे यूनिट में, ठीक है, यूज़ करें, एक बार अच्छी तरह से रीड कर लें, यूज़ करेंगे जैसे बार बार क्वेश्चन में, और अच्छी तरह से क्लियर होते जाएंगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 9, ए सदिश बी सदिश सी सदिश, इसका ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्शन देखिए क्या होता है। समांतर षटफलक क्या होता है? हमने देखा है घन क्या होता है? 6 वर्गों से मिलकर बनता है, जिसके सभी 6 फलक वर्गाकार होते हैं। ठीक है, घन एक षटफलक होता है ना, घन भी एक 6 फलकों वाला
ठोस होता है, 6 फलक होते हैं। घनाभ भी 6 फलकों वाला ठोस होता है, जिसके सभी फलक क्या होते हैं, आयताकार। पॉइंट नंबर 9, समांतर षटफलक। समांतर षटफलक अर्थात जिसके सभी 6 फलक क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, उसे बोलेंगे हम समांतर षटफलक। उसे बोलेंगे हम समांतर षटफलक। एक समांतर षटफलक की आसन भुजाएं आपको दे रखी हो, 3 भुजाएं आपको दे रखी हो, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, ठीक है। एक समांतर षटफलक की भुजाओं को निरूपित करते हैं, ठीक है। तब समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन क्या होगा, इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिकोण। यदि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश एक समांतर षटफलक, ठीक है, कि आसन भुजाओं को निरूपित करते हो, तब ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश का अदिश त्रिकोण इस समांतर षटफलक के आयतन को व्यक्त करेगा, ठीक है। 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन, ठीक है। ये तीनों सदिश एक समांतर षटफलक के आसन भुजाएं, उस समांतर षटफलक का आयतन होता है, ठीक है। अदिश त्रिगुणन उस समांतर षटफलक के आयतन को व्यक्त करता है, ध्यान रखिए, ठीक है। पॉइंट नोटेड। अपने बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डायरेक्ट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, आपकी यूनिट जो बोर्ड बुक है उसके अनुसार। पॉइंट नंबर 9, समांतर षटफलक का आयतन। पॉइंट नंबर 10, यदि आपको दे रखा हो ए सदिश बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी सदिश बराबर आपको दे रखा हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सी सदिश बराबर आपको दे रखा हो c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, तब तीनों सदिशों का अदिश त्रिकोण a b c बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, सारणिक मान किसका, ए बी सी। पहले ए सदिश के अदिश घटक a1 a2 a3, फिर बी सदिश के अदिश घटक b1 b2 b3, सी सदिश के अदिश घटक c1 c2 c3, ठीक है। ये इसका प्रसार करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। प्रसार किस प्रकार करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा ये a1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b2 b3 c2 c3 माइनस a2, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b1 b3 c1 c3 प्लस a3, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b1 b2 c1 c2। प्रसार कर देंगे वज्र गुणा करके, ठीक है। ये होगा 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन। यह है 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन, ठीक है। 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन देखिए अच्छी तरह से। एज एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल शो कर देता हूं। इस पर एक उदाहरण आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि 3 सदिश यदि आपको दे रखे हो तो उनका अदिश त्रिगुणन। एज एग्जाम्पल, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, 3 सदिश आपको दे रखे हैं, ठीक है। ए सदिश बराबर दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश बराबर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सी सदिश जो है वो आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तब इनका अदिश त्रिगुणन कैसे ज्ञात करेंगे, ए सदिश के अदिश घटक 1 माइनस 2 1, बी सदिश के 1 1 1, सी सदिश के 1 2 1, ठीक है। अगर आप इसका प्रसार करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसका प्रसार। वैसे आपकी मैट्रिक्स और सारणिक जिसने कर रखे हैं वो तो देखते ही बता देगा कि सारणिक रूल क्या होते हैं, 2 स्तंभ अगर समान हो
तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, उसका सारणिक मान 0। हम प्रसार करते हैं, 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 2 ठीक है, ये प्लस ये माइनस, माइनस इसे साथ ही लगा हुआ है, सो क्या हो गया प्लस 2 1 1 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 1 1 1 2 1 1 माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1, योर रिजल्ट इज 0। ये 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन, ठीक है। अभी हमने अदिश त्रिगुणन के बेसिक फॉर्मूलाज, इसकी प्रॉपर्टीज़ मीन इसके गुणधर्म वो स्टडी किए थे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने ये 10 प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की थी उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, जिससे 13.4 जब स्टार्ट करें तो आपके लिए वो इजी रहेगा। साथ साथ अपनी फेयर कॉपी से नोट किया हुआ मैटर है वो देख सकते हैं।